नाचना गाना मेरा पेशा नहीं है। खान साहब का नंबर है आपके पास? मेरे पास है खान साहब का नंबर। आप मुझे कैसे कह सकते हैं आप ट्रांस क्यों हैं? मेरे बस में है। ज़मीन पे बैठती थी पेशाब के लिए, वॉशरूम नहीं थे। मैं यहाँ पेशाब के लिए बैठूँ तो और मेरी ब्लीडिंग दरवाजे तक जाती थी। 9 माह लगातार वो तकलीफ़ मैंने काटी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, यानी कि उन्होंने ये क्यों पूछा आपकी तबीयत कैसी? क्या मैं वो इंसान नहीं था? क्या मैं वो उन जैसा नहीं था? पैदा तो ज़रूर मैं इनसे हुई हूँ, मगर ये रिश्ते मेरे लिए नहीं हैं। 11 साल मुसलसल मस्जिद की खादमगिरी की। मेरे अंदर एक जज्बा है, वो हकीकी जज्बा है। मुझे लोगों की हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है। मेरे कान में भी मेरे माँ बाप ने ज़रूर का आज़ान दी होगी। कौन नहीं जाति करना? जाति का तो निशान हर इंसान है। अगर आप किसी सड़क के किनारे पे किसी गली में अगर खोते के ऊपर भी लाल कपड़ा डालेंगे ना, बंदे उसको भी छेड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और मैं हूं आमिर खान। आज हम सबा गुल के साथ मौजूद हैं जो एक ट्रांस हैं और ये ट्रांस की तरक्की के लिए और उनके राइट्स के लिए बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। सबा, हम आपसे कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। थोड़ा सा बचपन से स्टार्ट करते हैं, तो अपनी कोई बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करें फर्स्ट ऑफ ऑल। बचपन की बात आप करते हैं तो जिस वक़्त हम माशाल्लाह गुजर बलादरी से तल्लक रखने वाले हैं और 7 बहन भाई थे। हम 2 बहनें थी और 4 हम भाई थे। पैदा करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। मैं पहले यही कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों के घर पैदा हुई और मेरे कान में आज़ान भी दी गई थी। और जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को खुद अपने सर के ऊपर बोझ बना दिया। ना तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो ना ही मेरे घर वालों ने मुझे अच्छा समझा, क्योंकि वो कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मैं तो यही समझती थी वो सादगी का दौर था, सादगी का वक़्त था, यानी कि वहाँ खुसरा लफ्ज़ भी नहीं कहते थे, ऐसे कहते थे बाजी हो गई, मासी हो गई, छेड़ते थे लोग, वोटिंग करते ऐसे छेड़ते थे ना। फिर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे जब होश आवाज़ दी तो मैंने अल्लाह के घर की खिदमत करनी शुरू कर दी। ये दुनिया कहती है या मन बनी कहानियाँ शुरू कर देते हैं ये लोग, उस पैदा करने वाले की कसम इसमें कोई झूठ नहीं है। 11 साल मुसलसल मस्जिद की खादमगिरी की। फिर एक दिन मेरा बाप मुझे लेकर चले गए, यानी कि चकवाल टेक्सटाइल मिल में। मुझे मिल में भी उन्होंने भर्ती करवा दिया। तो कुछ साल 6 महीने मैंने वहाँ गुजारे, मगर मैं वहाँ अपने घर के अलावा मैं कहीं नहीं रुक सकती थी, यानी कि वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुए। आपको पता है वहाँ छड़े लोग भी सारे होते हैं। तो किसी ने छेड़छाड़ की आपके साथ? बहुत ज़्यादा छेड़ते थे मुझे, रात को उठा कर ले जाते थे वो होटलों पे, किधर किधर मेरा चीखना रोना परेशान होना। मैं बहुत ही अजीबो करीब कहानी है मेरी। उसके दौरान आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती भी की? चकवाल से मैं पैदल चलकर पिंडी तक आई हूँ। आप ये सोचें चकवाल का कितना लंबा सफ़र है। उस दौरान आपके साथ किसी ने ज्यादती की? कौन नहीं जाति करना? जाति का तो निशान हर इंसान है। अगर आप किसी सड़क के किनारे पे किसी गली में अगर खोते के ऊपर भी लाल कपड़ा डालेंगे ना, बंदे उसको भी छेड़ते हैं। चलती आए, यानी कि 1-1 रुपए के नोट होते थे ना उस वक्त, 2 रुपए के 1 रुपए का नोट होता था, यानी कि सड़कों पे मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। फिर उसके बाद मैं भाग कर चली गई हरिपुर। मेरे गुरु थे खाना बाबा, उसके पास चली गई थी। आखिर एक कार मेरे मैदे में तकलीफ़ हो गई। वो तकलीफ़ ऐसी तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ मेरी क़यामत तक नहीं ख़त्म हो सकती। दुख आता है वो बात, वो सीन याद करते वक्त। वो तकलीफ़ ऐसी थी, यानी कि मैं जब ज़मीन पे बैठती थी पेशाब के लिए, वॉशरूम नहीं थे, मैं यहाँ पेशाब के लिए बैठूँ तो और मेरी ब्लीडिंग दरवाजे तक जाती थी। 9 माह लगातार वो तकलीफ़ मैंने काटी। अच्छा। मेरा बाप भी मौजूद था वहाँ, माँ तो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरे भाई भी मौजूद थे, मेरे भाई से आप मिले भी, ऊपर छत पे था, वो भी मौजूद था, 2 बहनें भी थीं। मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। जिस वक़्त मेरे कान में अज़ानें दी गई थी तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी।
गली महल्ले वाले लोग आए, मेरे आसपास बैठे और 14 अज़ाना मेरे कान में दी गई थी। ये साथ ही दूसरे कमरे में है मेरे ताए का बेटा, वो और उसकी बेगम दोनों आकर मुझे संभालते थे। जब 9 महीने गुजर गए, मेरी बहनें मेरे घर में गई तो वो मुझे कहती हैं आपकी तबीयत कैसी? मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, यानी कि उन्होंने ये क्यों पूछा आपकी तबीयत कैसी? क्या मैं वो इंसान नहीं था? क्या मैं वो उन जैसा नहीं था? बहुत तकलीफ़ है, ये हकीकत है, ये सच है। कोई अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों की बेइज्जती कभी नहीं करना चाहता। बस इसी तरह मैं उस दर्द को सहती रही। मैं चरपाई से नीचे नहीं उतर सकती थी। अच्छा, ये इस वक्त की बात कर रहे हैं आप? ये अपने गांव की बात कर रही हूँ मैं। बस मैंने उस दिन फैसला कर लिया था। मैंने कहा ये रिश्ते पैदा तो ज़रूर मैं इनसे हुई हूँ, मगर ये रिश्ते मेरे लिए नहीं हैं। मैं वो घर छोड़ दिया, मैं लोगों के घर पे रहना शुरू कर। मुझे खुसरों से बहुत डर लगता था। अच्छा, मुझे बहुत खौफ आता था। जब बचपन था मुझे बहुत डर लगता था, यानी कि पता नहीं ये क्या करते हैं, ये बेच देते हैं, ये ऐसी हरकतें करवाते हैं, ये जैसे मैंने सुना। ना मैं घर से भागकर खुसरा बना हूँ, तो ना मैंने अपनी इज्जत को कभी ख़राब किया है। मैं सैयद नहीं हूँ, मुझे शाजी करके बुलाते हैं यहाँ लोग। तो आपने फिर प्रॉपरली इस काम को ज्वाइन कर लिया, शुरू कर दिया? मैंने उस वक़्त काम शुरू किया जब मैं हरिपुर आई, गुरु के पास आई। वहाँ से मैं फिर भागकर घर चली गई, मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आ गई थी भाई खुसरे इस तरीके से मांगते हैं। फिर मुझे जानवरों का शौक़ हुआ। अच्छा, मैंने 4 भैंसें इकट्ठी खरीदी। फिर उन भैंसों को आगे बढ़ाते 100-150 तक मैंने भैंस बनाई। मेरे अंदर एक जज्बा है, वो हकीकी जज्बा है। मुझे लोगों की हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है। एक ट्रांस के ऊपर ही नहीं करेंगे, यानी कि हम औरतों और मर्दों पे भी काम कर रहे हैं। जो मुस्तहिक बीमार लोग होते हैं, जिनका कोई ज़रिया नहीं होता, वहाँ राशन पहुँचा देती हूँ। जो मेरे पास हस्बे तफ़ीक होती है, पैसे की मदद कर देती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी मदद भी की है, बहुत सी गरीब लोगों की बच्चियों की शादी भी की है। नाचना गाना मेरा पेशा नहीं है। ये हम ट्रांस का यही पेशा नहीं, हमें नाचें या गाएं या सेक्स पे चले जाएं, बैगिंग पे चले जाएं। बहुत सारे ट्रांस ऐसे हैं जो इज़्ज़त की ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, जैसे कि मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सियासतदान हैं, उनमें से कितने सियासतदानों को आप जानते हैं और उनके साथ आपके कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह? सबसे ज़्यादा तो जो सियासतदान हमारे बगल में बैठा हुआ है, शेख रशीद साहब, अच्छे तरीके से जानते हैं। हम हेल्प वगैरह करते हैं आप? उन्हें कभी हेल्प नहीं की, मैं नहीं झूठ बोलूँगी। शेख रशीद साहब सुनेंगे सही तो वो मुझे जान भी जाएंगे। सिर्फ हमारी हुकूमत एक ही रिक्वेस्ट है, वो मान जाए, क्योंकि पूरी कमेटी, पूरा ख्वाजा सरां पूरे पाकिस्तान के 5 लाख हैं। 5 लाख ख्वाजा सरां एक शहर में 10,000 की किस तरीके से हम बात सुने कि एक्स कार्ड हमें नामंजूर है। सब ने मुतफ़िका फैसला किया था, अगर जो कार्ड होगा वो कार्ड हमारा मर्दों जैसा ही कार्ड। चीरी मजारी साहबा ने ये कहा आप एक्स कार्ड बनाएं। उनके पास बैठकर भी हमने कहा, यानी कि ये नहीं हम बना सकते। अच्छा, आप किसी से मिले हुकूमती मेंबर से या किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप गए? वज़ीर आज़म से बात होती है। अच्छा, उन्होंने क्या? मेरे पास सबूत है, मैं जितने वॉइस कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, कि मुझे जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, खान साहब का नंबर है आपके पास? मेरे पास है खान साहब का नंबर। क्या बात है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक? मैंने अगर रिप्लाई अगर वो करते, मैंने इतना दर्दनाक एक अज़ियतनाक, यानी कि एक मॉडल का वीडियो जो मैसेज था, मैंने वो पहुँचाया। वीडियो मैसेज है, बहुत बेदर्दी से उसको मारा गया था। अभी तक तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। खान साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फ़रा अमन है, वो मुझे अच्छे तरीके से जानती है। और आशिक फरदौस मेरी बेटी बनी हुई है। मिनिस्ट्री में 4 घंटे हम उसके पास बैठे रहे। मैं देखने वालों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आम पब्लिक है, नबी की उम्मती हैं, उनके कानों में आज़ान ज़रूर दी जाती। मेरे कान में भी मेरे माँ बाप ने ज़रूर का आज़ान दी होगी। ना ही तो हमारा खुदा कोई हो रहा है, ना ही तो हमारा कुरान कोई हो रहा है, ना ही तो हमारा नबी कोई हो रहा है।